हे, तुम लोगों ने बहुत सारी एंटिटीज के बारे में सुना होगा। छलावा, जिन और वगैरह, वो पिशाच, बाघ, पनडुब्बा, अलग अलग टाइप के एंटिटी के बारे में सुना होगा। बट मैं जो आज तुम्हें एंटिटी के बारे में बताने वाला हूँ ना, वो भाई बहुत ही अलग है। मैं जिसके बारे में बात कर रहा हूँ ना, वो है ब्रह्म राक्षस। हाँ, ब्रह्म राक्षस। देन आज हम लोग जानेंगे ना कि ब्रह्म राक्षस होता कौन है, इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ था, और सबसे बड़ा बात कि सबसे पहला ब्रह्म राक्षस था कौन। तो ब्रह्म राक्षस होता क्या है ना, पहले ये समझ। ब्रह्म राक्षस क्या है? हिंदू कथाओं के अनुसार ना ब्रह्म राक्षस को ना एक बहुत ही पावरफुल एंटिटी के रूप में बताया जाता है, जो कि नॉर्मल एंटिटी से बहुत ज्यादा ही पावरफुल होती है। इसके नाम से भी तुम समझ सकते हो कि ये इतना पावरफुल क्यों है। क्योंकि इसका नाम ही है ब्रह्म राक्षस। ब्रह्मा मतलब बुद्धि, विद्या, ज्ञान, इंटेलिजेंस, और राक्षस मतलब वही राक्षस, दैत्य या दानव। ठीक है, तो इन दोनों को मिलाकर के बनता है ब्रह्म राक्षस। इतना तुम समझ में आ गए हो। और इस वजह से ना ये ब्रह्म राक्षस होता है ना, बहुत ज्यादा ही पावरफुल होता है। ये किसी भी आम भूत प्रेत से बहुत ही अलग होता है, बहुत ही ज्यादा ऊपर होता है। देन तुम इससे बचने के बारे में सोच भी नहीं सकते। ठीक है, क्योंकि एक नॉर्मल भूत या प्रेत ना तुम्हें नॉर्मली जाके हार्म कर सकता है, लेकिन ये ना तुम्हारे जीवन पे, तुम्हारी आत्मा पे, तुम्हारे ज्ञान पे सीधे हमला करता है। देन इससे बचने का कोई उपाय भी नहीं है जल्दी। एक ब्रह्म राक्षस बनता कैसे, ये जानते हैं। ठीक है, देखो ब्रह्म राक्षस ना कोई भी आम इंसान नहीं बन सकता। एक ऐसा इंसान ना जो ब्राह्मण कुल में जन्मा हो। ठीक है, एंड देन उसके पास बहुत ज्यादा ही नॉलेज हो, उसे चारों विधियों का ज्ञान हो, और उसे मंत्र तंत्र में बहुत ज्यादा ही सिद्धि हासिल कर ली हो। देन वो उस ज्ञान का इस्तेमाल ना किसी गलत काम के लिए करता है। जैसे किसी को श्राप देना, किसी के साथ दुर्व्यवहार करना, किसी जरूरतमंद की मदद ना करना, और बदले की भावना के साथ मर जाना, या वो अचानक से एक्सीडेंट हो जाता है ना, देन कोई इच्छा के साथ मर जाता है, तब वो ब्रह्म राक्षस बन जाता है भाई। और भी बहुत सारा, मतलब बेसिकली समझ लो कि अगर एक बहुत ही विद्यमान ब्राह्मण अपनी शिक्षा का जब गलत इस्तेमाल करता है, तब वो ब्रह्म राक्षस बन जाता है। ठीक है, और इसी वजह से ना ये बहुत सारी एंटिटियों से बहुत अलग होता है, बहुत अलग होता है। क्योंकि देन तुम इसका पावर लेवल समझ सकते हो भाई। देन मरने के बाद ना इन आत्माओं को जब मुक्ति नहीं मिलती ना, तब ये ब्रह्म राक्षस बन जाते हैं। और बनते क्यों है, क्योंकि इनके पास बहुत ज्यादा ही ज्ञान रहता है, बट इन्होंने इस चीज का इस्तेमाल अच्छे काम में नहीं किया रहता। देन वो मरने के बाद एक राक्षस की योनि में चल जाता है, देन ब्रह्म राक्षस। और ये बहुत ज्यादा ही पावरफुल होते हैं। ब्रह्म राक्षस दिखते कैसे हैं? अगर पुराणों की माने ना, तो ब्रह्म राक्षस को बहुत ही भयानक बताया गया है। बताया गया कि अगर इनको अगर तुम देख लो, तो तुम वहीं पे बेहोश हो जाओगे, क्योंकि इन्हें इतना ज्यादा खतरनाक बताया गया है। ये रात के टाइम में तुम्हें पीपल के पेड़ पे दिखेंगे, या भी बहुत सारी अलग अलग जगहों पे दिखेंगे। उसके बारे में मैं तुम्हें आगे बताऊंगा। देन इनका रूप जो होता है ना, इनकी आंखें एकदम खून से ज्यादा लाल होती है। एक अंधेरी रात में भी ना अगर तुम्हें कुछ नहीं दिख रहा होगा ना, और इनके से दो लाल चमकती हुई आंखें तुम्हें दिखेंगी। इनका जो बाल होता है वो बहुत इनका जो बाल होता है ना, वो बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है और उलझा हुआ होता है, जैसे जट हो गया, तो उस तरह से पूरा बिखरा हुआ और पूरा गंदा होता है। देन इन लोगों का चेहरा ना किसी भी नॉर्मल ह्यूमन से ना बहुत ज्यादा ही बड़ा होता है। एक नॉर्मल ह्यूमन का चेहरा उतना बड़ा हो ही नहीं सकता। देन इनके पूरे चेहरे पे ना वो राख जैसा लगा होता है। देन ये बहुत ही गंदे दिखते हैं, मतलब जैसे कई टाइम से नहाए ना हो। और इनका जो शरीर होता है ना, वो पूरा सूखा हुआ दिखता है। देन कि उनके शरीर से मतलब पूरा मांस किसी ने चूस लिया हो, और उनकी पूरी हड्डियां दिखती है। देन इस तरह से ब्रह्म राक्षस का रूप बताया गया है। और ब्रह्म राक्षस ना बहुत ही कैसे एक्सप्लेन करें, लाइक मतलब ब्रह्म राक्षस ना बहुत ही कुरूप दिखते हैं। बट ये इस तरह दिखते तो हैं, बट ये अपना रूप ही बदल सकते हैं।
देन तुम्हारे किसी अपने के रूप में आ सकता है, या बहुत ही ज्यादा विद्वान पंडित बन सकते हैं, या कोई साधु बन सकते हैं। और इनका बदलने का स्किल इतना ज्यादा है ना, मतलब इतना ज्यादा बढ़िया है ना, कि तुम पहचान ही नहीं पाओगे कि भाई ये सच में ब्रह्म राक्षस की है ना, तुम खुद चकरा जाओगे। ब्रह्म राक्षस के पास ना बहुत टाइप की पावर्स होती है। पहला है उनके पास असीमित मंत्रों का ज्ञान। क्योंकि एक ब्रह्म राक्षस ब्राह्मण से ही बनता है, देन मरने के बाद भी ना उनके पास वो तंत्रों मंत्रों का बहुत ज्यादा ही ज्ञान होता है, ठीक है। देन इस वजह से ना उनसे बड़ा विद्वान कोई हो ही नहीं सकता इस धरती पे। क्योंकि अगर तुम्हें लगता है ना कि तुम्हारा सामने एक ब्रह्म राक्षस से हो गया, और तुम उसके सामने कोई हनुमान चालीसा या कुछ भी मंत्र पढ़ के निकल जाओगे और देन वो तुम्हें छोड़ देगा, तो भाई ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। तुम जिस वहम में जी रहे हो ना, उसी वहम के साथ वहां पे तुम खत्म हो जाओगे। मैं इसलिए ऐसा बता रहा हूँ ना, क्योंकि एक ब्रह्म राक्षस ना, तुम कोई भी मंत्र पढ़ो ना, उससे बहुत ज्यादा अच्छे से और एकदम परफेक्ट तरीके से, और तुमसे बहुत ज्यादा ही जोर में और तुमसे बहुत ज्यादा ही तेजी में वो पढ़ के निकल जाएगा। देन तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। और अगर तुमने उसके सामने एक भी मंत्र का उच्चारण गलत कर दिया ना, देन तुम्हारा वही काम खत्म हो जाएगा। और दूसरा है मस्तिष्क पर नियंत्रण। हाँ, ब्रह्म राक्षस का एक ये भी पावर होता है ना, कि वो तुम्हें हेलोजिनेट कर सकता है। वो ना लोगों के दिमाग में घुस करके उन्हें कंट्रोल करता है ब्रह्म राक्षस। देन उसके बाद धीरे धीरे करके उनकी गुड मॉर्निंग कर देता है, अरे मतलब हाँ खत्म कर देता है। तीसरी उनकी पावर है आत्मा पर हमला। देन एक ब्रह्म राक्षस ना किसी भी इंसान की आत्मा पे डायरेक्ट हमला कर सकता है। वो क्या करता है ना, उस बंदे की आत्मा में घुस जाएगा, और देन धीरे 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 करके उसकी आत्मा की एनर्जी चूसने लगता है। देन वो इंसान जो होता है बेसिकली वो धीरे 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 करके खत्म हो जाता है। उसके अंदर वो ब्रह्म राक्षस होता है ना, तब पता चलता है, क्योंकि उसका जो पूरा शरीर है ना, वो धीरे धीरे करके सूखने लगता है। देन उसके अंदर से सड़े हुए मांस की गंध आती है, और बहुत सारी अजीब चीजें होती है। बट मैं तुम्हें यहाँ बता नहीं सकता, क्योंकि वो बहुत ज्यादा ही ब्रूटल होता है किसी भी नॉर्मल एंटिटी के पर्सपेक्टिव से। चौथा जो है ना, वो है रूप बदलना। देन जैसे कि मैंने तुम्हें पहले बताया था कि ब्रह्म राक्षस जो होते हैं ना, वो रूप बदलने में बहुत ज्यादा ही माहिर होते हैं। एक ब्रह्म राक्षस ना इतने परफेक्ट तरीके से रूप बदलता है ना, कि तुम सोच भी नहीं सकते। ये इतने अच्छे से रूप बदलेगा ना, कि तुम पहचान ही नहीं पाओगे कि भाई ये तुम्हारा खुद का कोई आदमी है या सही में ब्रह्म राक्षस है। भाई ये कुरूप दिखते हैं, बट ये ना एक बहुत ही सुंदर ह्यूमन का रूप लेके आ सकते हैं, बहुत ही तपस्वी साधु का भी रूप लेके आ सकते हैं, ठीक है। अकेला राजा। ब्रह्म राक्षस जो होता है ना, वो अपने एरिया का ना एक लौता एक अकेला राजा होता है। क्योंकि जिस जगह पे भाई ब्रह्म राक्षस होता है ना, उस जगह पे किसी भी तरह की एंटिटी वहां नहीं आती। वहां पे कम से कम कई 100 मीटर के दायरे में कोई एंटिटी तुम्हें नहीं दिखेगी, क्योंकि वो एक जगह पे एक अकेला राज करता है। देन इसीलिए इसे अकेला राजा भी कहा जाता है। सुनसान जंगलों में मिल सकते हैं, जैसे कर्नाटक साइड, राजस्थान साइड, इन सब जगहों पे ब्रह्म राक्षस के बारे में तुम्हें सुनने में ज़्यादा मिलेगा। क्योंकि ये सब जगह बहुत ज़्यादा ही पुराने टाइम से और बहुत अकेला पड़ा हुआ है ये सब सारा जगह। देन तुम ब्रह्म राक्षस की अगर तुम्हें शक्तियाँ जाननी है ना, तो करीबन 12 बजे के बाद ना ब्रह्म राक्षस की शक्ति अपने पीक पे होती है। उस समय उससे ज़्यादा पावरफुल एंटिटी यहाँ पे कोई हो ही नहीं सकता।
अगर तुम मान लो थके हुए हो और तुम्हें किसी पेड़ के नीचे आराम करना है, तुम जाके किसी बरगद के पेड़ के नीचे उसकी छांव में आराम कर रहे हो, देन तुम अचानक से ऊपर देखो, देन तुम्हें एक सूखा हुआ शरीर, सूखा हुआ शरीर जिसके बहुत ही लंबे लंबे बाल है, बहुत ही एबनॉर्मल तरीके से बड़ा सर है, और वो भी बाल एकदम पूरा जट बना हुआ, पूरा बिखरा हुआ बाल, देन वो तुम्हें अपनी खून भरी लाल आंखों से देख रहा है, तो भाई वो ब्रह्म राक्षस है जो शायद तुम्हें खत्म भी कर सकता है, क्योंकि तुम उसके इलाके में आए हो। तुम लोगों का सामना या मेरा खुद का सामना भी अगर एक ब्रह्म राक्षस से हो गया तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा ब्रह्म राक्षस से बचने के लिए। एक ब्रह्म राक्षस ना बहुत ज़्यादा ही पावरफुल एंटिटी है, ठीक है। इसका ना कोई इलाज है ही नहीं। सबसे पहला बात तो अगर तुम सोच रहे हो कि तुम्हारा सामना एक किसी ब्रह्म राक्षस से हो गया, वो तुम्हारे पीछे पड़ चुका है, लेकिन अगर तुम किसी मौलवी पंडित या किसी के पास जाओगे, झाड़ फूक करवा लोगे, टोना टोटका करवा लोगे या एक्सोर्सिज्म करवा लोगे अपना, और तुम बच जाओगे, तो भाई ऐसा कभी कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि वो खुद ही एक बहुत बड़ा ज्ञानी है। मरने से पहले भी वो एक ज्ञानी था और मरने के बाद भी वो एक ज्ञानी है। तो इसीलिए वो सब चीज़ें तो तुम छोड़ ही दो कि वो सब चीज़ें तुम्हें बचाएगी। अगर तुम्हें जेन्युइनली अगर तुम्हें ब्रह्म राक्षस से बचना है ना, तो उसका सिर्फ एक ही उपाय है, वो सिर्फ तुम खुद कर सकते हो और कोई नहीं। हाँ, सिर्फ तुम खुद। एक ब्रह्म राक्षस किस चीज़ से डरता है? आग से, क्योंकि वो एक राक्षस है। भले उसके पास बहुत ज़्यादा ही नॉलेज है, बट है तो वो एक राक्षस ही ना। बट देन वो आग एक बहुत ही ज़्यादा पवित्र चीज़ है, ठीक है। इस वजह से वो उससे दूर भागने की कोशिश करता है। देन दूसरा है सही मंत्रों का जाप करना, और अच्छे से सही मंत्रों का जाप करना मतलब हनुमान चालीसा या ओम नमः शिवाय का जाप करना। देन इन मंत्रों को ना तुम अगर अच्छे से जाप करते हो ना, तो वो तुम्हें छोड़ सकता है, बट उसे एकदम श्रद्धा के भाव से जाप करना पड़ेगा, एंड देन उसे एकदम परफेक्ट तरीके से बोलना पड़ेगा, क्योंकि ब्रह्म राक्षस ना छोटी सी भी गलती तुम्हारी बर्दाश्त नहीं करेगा और शायद तुम वहां पे खत्म हो जाओगे। तीसरा है मंदिर में जाना। मंदिर में कैसे? मंदिर में जहाँ पे डेली पूजा पाठ होती हो, बहुत ज़्यादा ही धार्मिक लोग वहाँ पे आते हैं, देन वैसे मंदिरों में जाना। किसी अबेंडेड जगह पे मत चल जाना, ठीक है, कि पहले वहाँ पूजा पाठ होता था अब हो नहीं रहा है, बट वहाँ पे चल गए हम, तो भाई वहाँ पे बिल्कुल मत जाना, क्योंकि वहाँ पे ब्रह्म राक्षस की शक्तियाँ और ज़्यादा बढ़ी हुई होती है। देन चौथा है पवित्र वस्तुएं रखना। अगर अथर्ववेद की माने ना, तो उसके अनुसार ब्रह्म राक्षस ना पवित्र चीजों से दूर रहते, जैसे तुलसी माला हो गया, गंगा जल हो गया, रुद्राक्ष रखो अपने साथ। देन और भी बहुत सारी, मतलब हमने हमारे हिंदू माइथोलॉजी में ना जितनी भी पवित्र चीजें हैं ना, देन तुम सब कुछ रख सकते हो, और वो तुम्हारी रक्षा करता है ब्रह्म राक्षस। और लास्ट जो तरीका है वो और कोई नहीं, कुछ नहीं, बस एक ही चीज है कि एक अच्छे इंसान बनो। देन ब्रह्म राक्षस जो होता है ना, वो पहले बनता कैसे है, क्योंकि वो जिंदा जब था ना, तो वो बहुत ज्यादा ही अहंकार में था, ठीक है। वो अपने आप को सर्वोच्च समझता था, हमेशा गलत काम किया करता था। देन वो तुम्हारे अंदर भी वही चीजें देखता है कि भाई तुम बहुत गलत हो, और देन उससे उसी चीज से चिढ़ होती है। वो चाहता है कि तुम सुधरो, और अगर तुम सुधर गए, एक अच्छे इंसान बन गए, तो देन वो ब्रह्म राक्षस तुम्हें छू ही नहीं सकता। वो चाहता है कि तुम सुधर जाओ, तो भाई सुधरने की कोशिश किया करो। नहीं, हम लोगों ने ब्रह्म राक्षस के बारे में बहुत बातें कर ली, बट मेन चीज ये तो बात ही नहीं की कि इस दुनिया का सबसे पहला ब्रह्म राक्षस था। तो मैं तुम्हें बताता हूँ कि इस दुनिया में ना सबसे पहला ब्रह्म राक्षस जो था ना, उसके बारे में कहीं पे भी क्लियर लिखा नहीं, बट रामायण में ना एक वाल्मीकि जी के द्वारा लिखा गया एक खंड है, जहाँ पे बताया जाता है ना कि भारद्वाज मुनि जी जो है, उनके आश्रम के सामने जो जंगल पड़ता था ना, वहाँ पे एक ब्रह्म राक्षस विराजमान था। और बताया जाता है कि वो शायद सबसे पहला ब्रह्म राक्षस था, क्योंकि वो उस समय अपनी विद्याओं का बहुत ज़्यादा ही गलत इस्तेमाल करता था। देन बहुत ज़्यादा ही घमंडी इंसान था। देन वो मरने के बाद एक ब्रह्म राक्षस बन जाता है। बट हाँ, क्लियरली इस चीज़ के बारे में कहीं बताया नहीं गया, और इसका नाम भी कहीं पे वैसे खुल के नहीं बताया गया है, तो देन कोई कंफर्मेशन तो है नहीं इसका। दूसरा जो जगह है वो भी रामायण से ही है। रामायण में रावण को भी ब्रह्म राक्षस ही बताया जाता है, पूरी तरीके से तो नहीं, लेकिन हाँ तुम एक तरीके से मान सकते हो, क्योंकि ब्रह्म राक्षस जो है ना, ब्रह्म राक्षस होता क्या है,
एक विद्वान आदमी जो ब्राह्मण कुल से हो, और दूसरा उसके अंदर राक्षस प्रवृत्ति। देखो रावण भी उसी तरीके से था, ठीक है, क्योंकि देखो रावण जो था ना वो ऋषि विश्वा का पुत्र था। देन तुम्हें नहीं पता ऋषि विश्वा के बारे में तो बता देना, मैं उन पे एक शॉर्ट वीडियो स्पेशली बना करके मैं तुम्हें दे दूंगा। तो ऋषि विश्वा का पुत्र था और उसकी जो माँ थी, रावण की जो माँ थी, वो राक्षस कुल से थी। देन रावण भी एक बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान और ज्ञानी बच्चा था। अगर तुम लोगों ने रामायण देखा है तो तुम्हें पता होगा, या तुम और भी बहुत सारी है, तुम ये देखो द लेजेंड ऑफ हनुमान देखो, उसमें भी तुम्हें बताया गया है, क्या नाम था यार उस मूवी का, इसमें हनुमान जी पूरा लंका अलग कर देते हैं। लेजेंड ऑफ हनुमान ही था शायद, कि अब मुझे अच्छे से याद नहीं आ रहा, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। तो उसमें भी बताया गया। तो जब रावण पैदा हुआ था ना, तो उसी समय से बताया जाता है कि वो बहुत ज़्यादा ही ज्ञानी था या बहुत ज़्यादा ही पावरफुल था उसी समय। तो रावण के पास चारों वेदों का ज्ञान था, वो शिव जी का एक बहुत बड़ा भक्त था, बट वो आसुरी प्रवृत्ति का था, क्योंकि वो किसी की इज्जत तो करता था नहीं। देन वो किसी के सामने झुकता नहीं था भाई, वो बहुत ज़्यादा ही घमंडी था। और बट इसके बारे में भी कोई बहुत ज्यादा ही वो नहीं है कि हाँ भाई ये ब्रह्म राक्षस हो सकता है। देन तीसरा जो ब्रह्म राक्षस के बारे में हमें बताया जाता है ना, इसका नाम भी था, इसका नाम था अग्नि शर्मा। ये पहला ब्रह्म राक्षस था जिसका नाम भी हमें पता चला था। इसके बारे में बेसिकली किसी ग्रंथ में या वेद में नहीं दिया हुआ है, ठीक है, बट इसके बारे में ना उत्तर भारत में लोककथाओं में बहुत ज्यादा ही बातें होती है। देन इनके बारे में बताया जाता है ना कि ये एक ब्राह्मण था जो अपनी विद्याओं में बहुत ज्यादा ही निपुण था, बहुत ही पावरफुल था, तंत्र मंत्रों का बहुत ज्यादा ही ज्ञान था, बट इसने अपनी लाइफ में ना एक भी अच्छा काम नहीं किया था, क्योंकि ये हर किसी को श्राप दे देता था, हर किसी पे अत्याचार करता था, किसी की भी मदद तो करना दूर की बात है, गरीबों को और ज्यादा ही तंग करता था भाई ये बंदा। देन इसकी मृत्यु के टाइम पे भी ना इसे अपनी किसी भी चीजों का पछतावा नहीं था, ठीक है, उल्टा ये घमंड में मरा था और गुस्से में मरा था, जैसे कि अपनी किसी इच्छा को लेके मरा हो, किसी अपनी बदले की आग को लेके मरा हो। देन ये मरने के बाद ब्रह्म राक्षस बना था, और ये वो पहला ब्रह्म राक्षस था जिसके बारे में हमें पता चला था, वो भी नाम के साथ। मैंने तुम्हें 3 ब्रह्म राक्षसों के बारे में बताया, ठीक है, जिसका हमें वो पुराने टाइम में उदाहरण मिलता है। बट अगर हम गरुड़ पुराण और स्कंद पुराण की बातें माने ना, तो उन सब के हिसाब से ना ये भाई ये तो कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ ग्रंथों में लिखा हुआ है। बट ब्रह्म राक्षस जो है ना वो अभी से नहीं है, जब से ब्राह्मण कुल की स्थापना हुई है ना, तब से ब्रह्म राक्षस एग्जिस्ट करते हैं। और भाई कुछ हद तक बातें सही भी है, क्योंकि ब्रह्म राक्षस क्या होता है, एक ब्राह्मण कुल में जन्मा हुआ इंसान जिसके पास अपार ज्ञान हो, देन वो अपनी कोई इच्छा लेकर मर जाता है या कोई गलत काम करके मर जाता है और उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलती, तो वो राक्षस योनि में चल जाता है और बन जाता है ब्रह्म राक्षस, ठीक है। और स्टार्टिंग में कोई ना कोई तो ऐसा इंसान हुआ ही होगा जिसके बारे में अभी हम लोग को पता नहीं है, ठीक है, और ना ही हम लोग के ग्रंथ या वेदों में अभी इस चीज के बारे में कुछ दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है। देन अगर तुम इस चीज पे थोड़ा ज्यादा रिसर्च कर सकते हो तो करके मुझे भी बताना कि देन है कौन, क्योंकि पता है हम लोग के हिस्ट्री को कितना ज्यादा ही तोड़ा मरोड़ा गया है और कितनी चीजें गायब कर दी गई हैं हमारे हिस्ट्री से। अब तुम अपना ओपिनियन बताना मुझे कि एक ब्रह्म राक्षस क्या होता है, ठीक है। और अगर तुम ब्रह्म राक्षस से तुम्हारा सामना हुआ हो ना, मान लो किसी का भी हुआ, मैं नहीं चाहता भाई पर्सनली कि किसी का हो, क्योंकि इन सारी एंटिटी से ना जितना दूर रहो उतना अच्छा है। बट अगर किसी के साथ हुआ हो ना, देन तुम मुझे इस जीमेल पे मुझे शेयर कर सकते हो, ठीक है, या ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, यहाँ पे तुम मुझे शेयर कर सकते हो। देन जाने से पहले मैं तुम लोग को बस एक ही चीज बोलूंगा, थैंक यू।